जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइव में। साथियों, आज हम एडुटेरिया सामान्य अध्ययन के सेट 7 को देखेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। साथियों, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये है सुक्रोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया है? तो यह है नागर शैली में बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो यह है रवि कृति, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है कुमाऊं हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है स्मॉग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है? तो ये जो फैराडे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो बाघ परियोजना है वो 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये जो है बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये जो है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन की निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है रमेश चंद्र दत्त है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जो है अमेरिका एवं कनाडा के बीच है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है NSSO करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये धान का पौधा है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो यह है बेलारूस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? यह है हेनरी विलियम डेरोजियो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह पंचायती राज है, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि ये विद्रोह से संबंधित नेता है जो कौन सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह संबंधित ये है सिंधु व कान्हो, ये सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये सही है। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए। तो इसमें जो है 1 नंबर पे आ जाएगा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बेदरा का युद्ध, तीसरे नंबर पे आ जाएगा बांडीवास का युद्ध, चौथे स्थान पर आ जाएगा प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो यह है तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम है। तो ये जो है 1 नंबर पे आएगा ये अगस्त प्रस्ताव, 2 नंबर पे आ जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, 3 नंबर पे आ जाएगा क्रिप्स मिशन, चौथे नंबर पे आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वो है कांगो नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, कार्ट जॉन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह है जैव सुरक्षा से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? ये क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? यह है लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी वंश से संबंधित राजधानी। चंदेल वंश की राजधानी है खजुराहो महोबा, और सोलंकी वंश की राजधानी है अनहिलवाड़ा। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज है। कलचुरी वंश की राजधानी अजमेर, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति, ये 1564, ये सही है। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी, ये सही है। मजहरनामा 1578, ये गलत है। तीर्थ यात्री कर समाप्ति, ये 1563, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये जो है जहांगीर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ है आपका 1539 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता से सही क्रम में दर्शाता है? तो ये जो है एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यह है यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जो है आंसर हो जाएगा चौथी योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये चांगला जम्मू कश्मीर में, ये सही है। सिपकी ला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। बामडीला उत्तराखंड, ये गलत है। नाथुला दर्रा, ये सिक्किम, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ी तथा डेल्टाई क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ चावल का पैदावार अधिक होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये भाग 11 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो इसका आंसर हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उससे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि
न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में इस सभी परिस्थितियों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वो भारत के संसद द्वारा हटाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 243 के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो ये है 102वें संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो ये है के दत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। तो यह है अमर्त्य सेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारे लिए मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, आपके द्वारा शेयर, आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया जाना जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप हमारे चैनल को अपना प्यार अवश्य देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।